क्या कमाल का मैच हुआ। पाकिस्तान ने कैसे जबरदस्त तरीके से श्रीलंका को हराया। मतलब टोटली वन साइडेड मैच, कमाल हो गया। ऐसा जो भी अगर आपको बोले ना, वो बहुत ही बेवकूफ इंसान होगा। हमने आज श्रीलंका को भी इतनी मुश्किलों से हराया है, हमने इतनी मुश्किलों से हराया है, और सिर्फ इसलिए हराया है कि एक बार दोबारा अब इंडिया से हारने के लिए तैयार हो जाए। मतलब आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट कि हम तीसरी दफा इंडिया से हारने वाले होंगे, क्योंकि बजाहिर ये मैच देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। जिस दिन हमने बैटिंग अच्छी कर ली, उस दिन हम बॉलिंग नहीं अच्छी कर सकते। जिस दिन बॉलिंग अच्छी कर ली, उस दिन बैटिंग नहीं कर सकते। पहला मैच था इंडिया का, और इसमें हमने बैटिंग अच्छी नहीं की थी। बॉलिंग ठीक-ठाक सही गुज़ारे लायक कर ही ली थी। अगला मैच आया, उसमें बैटिंग बहुत अच्छी की, बॉलिंग निहायत ही घटिया, निहायत ही फारिग। और आज वाला एक मैच आ गया, उसमें हमने ओपन अच्छा किया, बॉलिंग अच्छी कराई, शाहीन ने बहुत अच्छी कराई, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी कराई, तलत था उसने भी बहुत अच्छी कराई। अब्रार ने भी एक आध करके अब्रार ने जो एक वो बड़ा हिस्टोरिक सा मोमेंट था, अब्रार ने उसके श्रीलंका को आउट किया और उसके स्टाइल में ना करके आगे से उसको कॉपी करने की कोशिश की, वो जिस तरह से कर रहा था। उसके बाद श्रीलंका ने फिर जो किया, जो याद दिलाया एक पॉइंट पे, लेकिन अच्छी बात है, एंड पे झप्पी-शप्पी डाल के गए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, ये इंडिया वाले ये नहीं समझ सकते, दरअसल बात ये है। लेकिन आवर क्रिकेट इज़ सैड, इट इज़ वेरी कंसर्निंग। हमने बैटिंग आज फिर इतनी बुरी की है, इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी हमारी टीम। यही 20-30 रन्स अगर ज़्यादा होते तो मुझे नहीं लगता कहीं से, इनफैक्ट किसी को भी नहीं लगना था कि हमने ये स्कोर कर पाना था। इतनी मुश्किल में हम लोग आ गए, इतने अंडर प्रेशर आ गए। भाई साइम अयूब, मुझे समझ में नहीं आ रहा पहली बात तो साइम अयूब क्यों है टीम में? ही हैज़ नो टैलेंट व्हाट्सोएवर। पता नहीं कौन थे वो लोग जो कह रहे थे कि भई ये टैलेंटेड आ गया है, पता नहीं क्या। हम भी ना एक तो इतने डेस्परेट हैं कि हमें कोई हीरो मिल जाए, हमें भी कोई विराट कोहली मिल जाए। पहले हमें जब उमर अकमल एक ज़माने में हमें मिला था, हम लोग उसको कहना शुरू हो गए थे, हमारा विराट कोहली, उमर अकमल आया। वो ठुस हो गए, उमर अकमल देख लें आज मीम बन गया हुआ है। फिर अहमद शहज़ाद आया। अहमद शहज़ाद को भी हमने हाइप दे दी कि भई क्या कमाल है, अहमद शहज़ाद आ गया हमारे पास, हमने ज़बरदस्त कर दिया। वो भी आज देख लें क्या यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। कॉमेडी उनकी चल रही होती है, उनके भी जो हरकतें थी बीच में, वो कैच ड्रॉप हो रहा होता था और वो हीरो बन के कि जी मैंने ले लिया, गायब है, विराट कोहली वहीं का वहीं। फिर हमारे पास बाबर आज़म आ गए, जो उन्होंने भी अपनी पीआर वगैरह बढ़ा के, मार्केटिंग करके अपने आप को बड़ी हाइप दी, किसी तरह पेजेस बनवाए, फैन पेजेस के, जी बाबर आज़म आया है, ये आया है, वो आया है, लेकिन कुछ भी नहीं, विराट कोहली वहीं का वहीं। और अब हमारे पास शायद ये आ गया था, साइम अयूब हमें नज़र आ रहा था इतने अरसे बाद, तो हम उसको हाइप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट वेरी फैक्चुअल कि ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। वो कितनी कुछ 4-5 दफ़ा वो ज़ीरो पे आउट हो चुके हैं। 10 से ज़्यादा उनका स्कोर बढ़ता नहीं है। क्या खेलना है उन्होंने? क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या क्या सोच है हमारी? क्या हमारे पास पीछे कुछ है नहीं कि जो हम उनको भेजते रहते हैं? एनीवे ही वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टुडे। और हमारे कैप्टन साहब भी, वो कैप्टन, तू किधर का कैप्टन है मेरे भाई? तू क्या कैप्टेंसी कर रहा है? क्या सोच के तुम्हारी कैप्टेंसी है? कुछ ढंग के डिसीजन ले लो, कोई बैटिंग अच्छी कर लो, कोई बॉलिंग अच्छी कर लो, कोई कुछ दे कराए यार। कैप्टन साहब तो हमारे बिल्कुल ही, वो तो बिल्कुल ही बेखबर होते हैं। वो तो मुझे लगता है ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई एग्जीक्यूशन होती है। आई डू सॉर्ट ऑफ एग्री विद द फैक्ट कि ठीक है, टाइम मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि यार कैप्टन को बदल दो। नहीं, कैप्टन यही रखना चाहिए, बट नो डाउट द कैप्टन इज़ हॉरिबल टिल नाउ इन दिस एशिया कप। अभी तक उसमें कैप्टेंसी वाली कोई बात नहीं नज़र आई। साइम अयूब हॉरिबल। बैटिंग हमारी बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई। जिस दिन बॉलिंग अच्छी कर ली, बैटिंग नहीं उस दिन हो रही, हो ही नहीं रही। श्रीलंका आया, उसको एक के बाद एक आउट, एक के बाद एक, मुश्किल हो गया। 130-35 का टारगेट, वो भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। हम किस मुंह से बोले कि हमने इंडिया को हराना? हम किस मुंह से बोले कि यार हमने एशिया कप जीतना है? क्या हम डिजर्व करते हैं एशिया कप जीतना? या आप अपने आप से पूछते हैं? नहीं करते हम लोग डिजर्व। इंडिया डिजर्व करता है, हमसे ज्यादा श्रीलंका डिजर्व करता था, बांग्लादेश डिजर्व करता है यार। लेकिन हम लोग नहीं डिजर्व करते। हम किस मुंह से कहेंगे? जहाँ बस मैदान में हम लोग वो जहाज उड़ाने वाले हारिस रऊफ कर रहे हैं एक्शन वो सारे, ओ भाई वो आपका काम नहीं है। आपका काम है गेम इंप्रूव करना, आपका काम है आउट करना। आप छक्कों पे छक्के खाई जाते हो, एक विकेट लेते हो, दो छक्के खा लेते हो, फिर एक आउट करते हो, आप दो चौके एक छक्का खा लेते हो। हमने इन चीजों पे ध्यान देना है, लेकिन हमारा गलत चीजों पे ध्यान है। ठीक है, बदमाशी करें आप, इंटिमिडेशन दिखाएं, इंटिमिडेट करें उनको, थोड़ा एग्रेशन दिखाएं, फास्ट बॉलर के अंदर होना चाहिए, लेकिन कोई परफॉर्मेंस भी तो साथ दिखाएं। लेकिन नहीं, हमने आज हमारे बॉलर्स चल गए, ठीक है, बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, शाहीन अफरीदी ने जैसे ओपन किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन बैटिंग देख लिया, उधर पूरी तरह कोलैप्स कर गई। हम लोग किस तरह से अभिषेक शर्मा को आउट करेंगे? मुझे इतना बता दे, कैसे अभिषेक को हम लोग आउट करेंगे? कैसे हम लोग शुभमन को डील करेंगे? वो कैप्टन को, सूर्यवंशी को, वो सस्ते टैटूज वाले को हम लोग कैसे आउट करेंगे? कर सकते नहीं? कर सकते हम, नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो बात ही नहीं, हम लोग फिर कोलैप्स कर जाएंगे। मुझे तो ये सोच सोच के हौल उठ रहे हैं
कि अभी तीसरा मैच अगर फाइनल गलती से पड़ गया दोस्तों, अगर फाइनल पड़ गया इंडिया के साथ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तीसरी दफा इंडिया से हार चुका हूँ, और जो कि हमने हारना है और हमारा हारना बनता भी है। अगर हम लोग गलती से जीत गए ना, वो बहुत बड़ा तुक्का होगा। और आपको भी पता है कि जब जब तुक्के लगे हैं ना इस टीम में, इस टीम का बेड़ा गर्क ही तब हुआ है। तुक्का 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सबसे हमारे लिए जो सबसे हॉरिबल इवेंट था वो था। वो हम लोग जीत गए, वो ये हमारे 5-5 6-6 साल के लिए हमारे गले पड़ गए, ये सारे टेपीए और पता नहीं एवरेज किस्म के ये प्लेयर्स, इतने इतने साल बैठे रहे ये लोग। हालांकि हमारी क्रिकेट बहुत बुरी थी, डाउनफॉल हो गया हमारी क्रिकेट का। हमने इंडिया से कितना पीछे हैं यार, कितना पीछे हैं हम लोग। उनकी क्रिकेट कहाँ को कहाँ चली गई हुई है, और हम अभी तक कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है हमारी, और कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जो बैठ के टीवी पे तबसरे दे रहे होते हैं कि ये करें, वो करें, ऐसे करें, ये वाली शॉट, वो शॉट, ये अपने ज़माने में भी जब होता था कख नहीं करते थे। इसलिए लोग खुल के बोल नहीं सकते, और ये सारे हमारे पीसीबी में रहे हुए हैं किसी न किसी पॉइंट पे। बंदा इनसे जाके पूछे, उन मेंटर से जाके पूछे कि भैया आपने क्या निकाला? कोई एक प्लेयर, कोई एक स्पिनर, कोई एक फास्ट बॉलर, कोई एक बैट्समैन, कोई विकेट कीपर, कोई कख किस्म का। आपने इतने-इतने पैसे लिए 50-50, 60-60 लाख, ठीक है, ज़रूर लें, आप लोग बड़े टैलेंटेड थे अपने टाइम पे, आपने आगे क्या किया है? युवराज ने जिस तरह से उसको बनाया है अभिषेक शर्मा को, ठीक है, उसने बनाया नहीं होगा, अभिषेक खुद भी बहुत टैलेंटेड है, बट सर्टेनली उसको पॉलिश ही किया होगा। किसी में ऑलरेडी टैलेंट होता है, फिर ही आप उसको निखार सकते हैं। कोई इनसे जाके पूछे, ये जो हमारे मेंटोर्स थे, मेंटोर पता नहीं किधर से आ गए थे, इनको इतने-इतने पैसे दिए, थर्ड क्लास इनकी परफॉर्मेंसेस, हमारे जो अभी के प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये जो पिछले थे प्लेयर्स, इनकी भी अपने टाइम पे ऐसे होता है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, भई हारते आ रहे हैं हम लोग इंडिया से। 2011 में हारे, 2007 में मिसबा ने वो पिट्ठी शॉट मारी, वो हारे। मिसबा भी बैठे हुए टीवी पे कह रहे होते, इतना गंदा जितना क्रिकेट मिसबा ने खेला है, टुक-टुक, टुक-टुक नाम ही यहाँ से शुरू हुआ था मिसबा का, तो जितना स्लो वो खेलने वाला था, वो क्या बैठ के टीवी पे बताएगा कि भई स्लो खेल रहे हो आप लोग, आपने डॉट बॉल्स नहीं करनी। सबसे ज़्यादा स्लो तो ये खेलता था ज़िंदगी में। शुएब मलिक के टाइम पे हम लोग हारते रहे, क्या हुआ 2011 में हम लोग हारे थे, 15 में हम लोग हारे थे, 7 वाला हम लोग हारे थे, 9 वाला हम लोग टी20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें भी मुझे लगता है इंडिया को नहीं हराया था हमने। 2023 में अभी हम लोग हारे हैं, इन सबके टाइम पे हारते रहे हैं। चलो ठीक है, ज़रा उनसे ज़रा पीछे अगर हम चले जाएँ, वसीम अकरम वक़ार वाले टाइम पे, उसपे भी हम लोग हारते ही थे, लेकिन वो बहुत क्लासी किस्म के प्लेयर्स थे। वो हैं कि जिनके साथ जो एक ऑरा था, शुएब अख्तर वगैरह, उस टाइम पे हम लोग ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करते थे, लड़ते थे, दुनिया में हमारी इज़्ज़त थी। ये तो कोई प्लेयर्स भी नहीं है। थर्ड क्लास इनकी परफ़ॉर्मेंसेज़, थर्ड क्लास इनकी शक्लें, थर्ड क्लास इनकी अंग्रेज़ियाँ। कुछ तो आता हो कि बंदा कहे यार आप लोग ये बहुत अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हो, परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है, खूबसूरत चलो बहुत है, वो कख नहीं है इनके अंदर। ओह गॉड! आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि आज वाला मैच हम लोग इतना, मुझे खुशी नहीं हो रही है। हम आज का मैच भी डिज़र्व नहीं करते थे। मैं तो वेट कर रहा था यार किसी तरह हम लोग हार जाएँ, बाय रोम खत्म हो यार ये मुसीबत। सर पे तलवार लटक रही है, ऊपर से करें भी क्या? हमें भी होता है कि यार हम लोग जीतें, हमारी टीम अच्छा परफ़ॉर्म करे। लास्ट टाइम ठीक है, हमने इंडिया के अगेंस्ट लास्ट वाला मैच अच्छा खेला था। हारे, नहीं हारना चाहिए था, लेकिन अच्छा खेला। बेहतर खेला एज़ कम्पेयर टू जो पहली गेम इंडिया के साथ खेली थी, वो तो बहुत ही बुरा खेला था, बहुत ही घटिया परफ़ॉर्मेंस थी, इतनी गंदी क्रिकेट खेली हमने। लेकिन पिछला वाला मैच इंडिया के साथ अच्छा खेला था। वैसे तो असूलन वो भी जीतना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम पोज़ेस ही नहीं करती वो टैलेंट कि इससे ज़्यादा बेहतर वो परफ़ॉर्म कर ही नहीं सकती थी ये वाली टीम। इंडिया इज़ जस्ट वे टू स्ट्रांग, देयर बैटिंग इज़ जस्ट रियली गुड, एंड वन्स अगर उनकी बॉलिंग भी क्लिक कर जाए किसी दिन तो यार, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, आप अगला मैच किसी तरह आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप इंडिया से जीत लो, अगर आप ये नहीं फिगर आउट कर सकते कि अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करना है। आज ऐसा लंका हमें पड़ा हुआ था, एक स्पिनर हमें भारी पड़ गया था। लेके चले गए थे मैच, में समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो पूरी तरह मान गया था कि भाई, और इतना बोरिंग मैच था यार, ऑनेस्टली वाज़ सच अ बोरिंग मैच। एक तो जब श्रीलंका की भी बैटिंग थी, उन्होंने भी बहुत बुरा खेला। उनकी बैटिंग भी बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई। वो लोग स्कोर नहीं बना पाए। लेकिन जो श्रीलंका की सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका आउट भी होता था, आउट होने के बाद 2-3 बॉल्स लेता था अगला प्लेयर आकर, वो भी हिट्टे मारना शुरू हो जाता था। वो भी छक्के मारा, चौके मारा, चीज़ें कर रहे हैं। हमारे वाले ये अभी भी पोजेस नहीं करते। डॉट बॉल्स इज़ स्टिल अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर आवर टीम। आई जस्ट डू नॉट नो कि हमने आगे वाले मैचेस में क्या करना है। बांग्लादेश के साथ अब एक मैच रह गया है, और होपफुली शायद इंडिया के साथ फाइनल पड़ जाए। अगर इंडिया के साथ फाइनल पड़ेगा, ऑब्वियसली हम सारे देख रहे होंगे, चीयर अप कर रहे होंगे अपनी टीम को। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि हम लोग एशिया कप जीतें, क्योंकि अगर हम लोग एशिया कप जीत गए ना, वो सारी वो जो क्या कहते हैं, एवरी
फ्लॉ इन आवर टीम विल बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट, और हो जाएगा कि नहीं ये तो दुनिया की बेहतरीन टीम है, एशिया कप जीत के आए हैं, हालांकि आपको पता है कितनी हम लोग थर्ड क्लास टीम है। हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ख़राब है, हमारा पीएसएल जो है वो बहुत फ्लॉप किस्म का है, वहाँ से अच्छे प्लेयर्स नहीं निकलते। हम आईपीएल को बातें करते हैं, आईपीएल से निकल के आए हैं सारे, अभिषेक शर्मा वगैरह सारे अच्छा कुछ तो सही कर रहे हैं ना वो। हम पीएसएल पीएसएल करते रहते, किधर है पीएसएल के प्लेयर्स? मुझे तो लगता है हमारे मुल्क में टेप बॉल टूर्नामेंट्स खेल के डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं, हमने क्या फर्स्ट क्लास से उठाने हैं लोगों को। टुडेज गेम वाज वेरी कंसर्निंग। पाकिस्तान हमें हमें आगे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और एशिया कप तो मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं जीतेंगे, बनता भी नहीं है हमारा जीतना। अगर आप ये सोच रहे हैं किसी तरह जीत जाए तो आप गलत उम्मीद लगा रहे हैं यार, आप सही उम्मीद लगाएं, आप उस टीम से उम्मीद लगाएं जो अच्छा खेलती है। हम अच्छा नहीं खेलते, इंडिया बहुत अच्छा खेली है टूर्नामेंट, वो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर हम जीत भी गए तो वो तुक्का होगा, ये आपको और मुझे, हम दोनों को पता है, सबको पता है कि तुक्का होगा। लेकिन आगे फरवरी में आई गेस T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तब इंडिया के साथ हमारा दोबारा मुकाबला होगा। वी नीड टू मेक आवर टीम स्ट्रॉन्गर, बेहतर बनाना है हमने अपने आप को। हमारी बैटिंग बहुत इंप्रूव होने वाली है, और एंड आई होप कि जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स बैठे हुए हैं ये आए आके बेहतर करें टीम को आके। पीसीबी में तो ऐसा मुझे लगता है कोई नहीं है जिसको क्रिकेट का कुछ भी पता होगा, लेकिन ये लोग आ जाएं जो बैठ के टीवी पे तबसरे बातें कर रहे होते हैं, पैसे मिल रहे होते हैं ना वहाँ पे बातें करने की, तो आएँ और आकर दिखाएं जैसे अपने टाइम पे ये लोग धूम मचाते थे बहुत अच्छे। हम लोग हर दूसरे दिन हम लोग वर्ल्ड कप जीत रहे होते थे, सेंचुरीज बन रही होती थी, इंडिया को हर दूसरे दिन हरा रहे होते थे ना। तो ये आएँ, आकर सिखाएँ, आगे लड़के ढूँढें, जो मेंटोर्स थे उनको वापस बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए हाँ भाई किधर किधर हैं वो प्लेयर्स जो आपने निकाले थे, आपने इतना वो आप पे पैसा लगाया, कोई एक कोई चलो थोड़ा बहुत ही बना होता है। मैं मानता हूँ प्लेयर बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कुछ तो बना होगा, कोई तो आया होगा सामने। Today's match was disappointing. It was disappointing as hell, लेकिन regardless we won. अब what we can do is कि किसी तरह हमने तीनों डिपार्टमेंट्स, बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग, उन तीनों को अच्छा परफॉर्म, तीनों में आउट परफॉर्म करना है अगली टीम को, यानी कि इंडिया को। अगर हमारा दोबारा उनके साथ 28 को मैच पड़ता है, अगर फाइनल में हमारा उनके साथ मैच होता है, इफ़ वी वांट टू विन द फाइनल, फाइनल जीतना वैसे हमारा बनता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यार किसी तरह हमारी इज्जत रह जाए। तीसरी बार इंडिया से हारना, बातें कर करके हमने भी अपने आप को, प्लेयर्स ने भी बातें कर करके, ऊपर से इतना पॉलिटिकली वो हो गया, लेकिन हमारा काम है गेम खेलना। प्लेयर्स को गेम पे कंसंट्रेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे किस तरह से जीत सकते हैं। लेट्स सी आगे क्या बनता है। श्रीलंका से तो जीत गए, बांग्लादेश से आगे गेम का क्या बनता है। कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच है। लेट्स जस्ट होप everything works out for the best, and let's just hope कि even if we reach the finals, even if we lose from India, we lose with respect, we lose with dignity, क्योंकि इस तरह ना यार गेम का मजा नहीं आएगा। बिल्कुल एज पे लेके जाए, इंडिया को भी रोना निकलवाए उनका, कि वो भी कहेंगे यार मैच किसी भी तरफ आखिरी ओवर तक जा सकता था, वो भी रोते हुए जाए, वो भी कहेंगे यार हमने इजी नहीं लेना था, एंड तक उनका भी सांस फूलो, पसीने छूट रहे उनके। इस तरह से हमने करना है। हरा तो हम उनको नहीं पाएंगे बिकॉज द बैटिंग लाइनअप इज वे टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन एटलीस्ट एम हमारा ये होना चाहिए, यही बहुत होगा। इस तरह का कुछ हो जाए, विल कंसिडर आवरसेल्व्स लकी। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों के क्या ख्याल है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।